इतने डिप्रेशन में निरुत्साहित हो जाते हैं, सारी आशाओं को त्याग देते हैं कि कई दफा हम नेगेटिव फीलिंग अपने लिए रखते हैं। मुकद्दस बाइबल में मैं आपके साथ 3-4 शख्सों का जिक्र करना चाहता हूं कि जब उनकी जिंदगी में भी हालात विपरीत दिखाई पड़े तो वो निरुत्साहित हो गए, निराशा में चले गए और यहां तक कि अपने लिए वो मौत मांगने लगे। बाइबल में 5 शख्स हैं जिन्होंने अपने लिए मृत्यु मांगी। मुकद्दस बाइबल में जिनका जिक्र आता है, योना नबी को जानते ही हैं। योना नबी जब निनवे शहर पर नबूवत करने के बाद, शहर के बाद तंबू लगाकर बैठ गया था, तो वो उस धूप के कारण जब बिजली फुलवा तो प्रभु से कहने लगा, मेरे लिए आपको मौत बचाना ही अच्छा है, मुझे मौत दे। जरमिया नबी भी अपने जन्म के दिन को कोसता है, वो कहता खास कहीं मैं मां के गर्भ में ही मर जाता, वही मेरे लिए कब्रिस्तान बन जाता। अयूब नबी के लिए भी कहा गया, एक दुख के समय में वो भी अपने लिए मौत मांगने लगा। मूसा गिनती की किताब उसकी 11 अध्याय उसकी 15 आयत में जब खुदा कहता मैं लोगों के लिए जिसको इनकी गवाही कर रहा था मूसा, तो मूसा एक दफा कहता ये तो हमेशा माफी मांगते हैं, मैं कहां से सबको खिलाऊं, मेरे लिए ये संभव नहीं है अकेले के लिए, तो इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। लेकिन खुदा फिर उसको कहता है लोगों में से पुर्णियों को चुनो, लीडर्स एस्टैब्लिश कर, तब उसने एस्टैब्लिश किए। प्यारे अजीजों, मैं आज एलिया की बात आपके साथ करना चाहता हूं। पहला राजा की किताब 19 अध्याय में इस इंसिडेंट का जिक्र आता है कि जब वो इजबेल के डर के मारे, क्योंकि जब राजा अहाब ने इजबेल को एलिया के कामों का बयान किया कि उसने किस रीति से हमारे सारे गुरुओं को मार दिया है, तो वो क्या कहती मैं कल इसी समय तक 13 विभाग, एलिया से कहती 13 विभाग उनके जैसा कर दूंगी, यानी तुझे भी मार दूंगी। तब एलिया वहां से अपना प्राण बचाने के लिए बात। प्यारे लोग, जब हम खुदा के वचन में इस हिस्से को पढ़ते हैं तो 19 अध्याय, पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा, ये देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहां छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, परंतु में जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। See how depressed he was, कितना निरुत्साहित हो गया था कि मौत मांगता, कहता हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। लेकिन देखिए अभी खुदा का वचन उसके लिए क्या कहता है, देखा मैं जाऊं के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। जंगल में रोटी कहां थी, लेकिन खुदा ने उस दूत के द्वारा उसको रोटी वहां पर दी। देखा उसने दृष्टि करके देखा ने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी है, उस रोटी पानी रखा है, तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। फिर दूसरी बार जब वहां पर दूत आया और उसने उसको फिर छूकर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। माय डियर पीपल, मेरे प्यारे लोगों, एलिया तो मृत्यु मांग रहा था, वो तो कह रहा था बस यही तक काफी है, लेकिन खुदा कहता खा पी, क्योंकि अभी तुझे एक लंबी यात्रा करनी है, क्योंकि मैंने अभी तुझसे बहुत काम लेने हैं। यानी जो जिंदगी में कभी भी निरुत्साहित ना हो, दुनिया वाले छोड़ देंगे, रिश्तेदार भाई बहन सगे संबंधी छोड़ देंगे, लेकिन एक है जो हमें कभी छोड़ता नहीं, प्रभु यीशु मसीह। इस जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह हमें कभी छोड़ता नहीं। He has promised us, उसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला और निरुत्साहित ना छोड़ूंगा।
जब चेले भी ये देखकर कि शायद ये भूत है, डर के मारे चिल्लाने लगे, तब 27 आयत में लिखा, मत्ती का 14 अध्याय 27 आयत में, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्यारे दोस्त, खुदावंद यीशु मसीह उन चेलों से कहते हैं, डू नॉट फियर। हम अपने जीवन के हालातों को देखकर भयभीत हो जाते, डर जाते, घबरा जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। Why in Bible God has promised hundreds of times, do not fear। बाइबल में क्यों परमेश्वर ने सैकड़ों दफा कहा है डरो मत? क्योंकि उसे पता था जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों में हमारे जीवन के हालात ऐसे ही होंगे जब हम भयभीत होंगे। इसलिए उसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आई लाइक द वर्स वेरी मच, दैट इज आइज़ाया चैप्टर 41, ये शायद नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसकी 10 आयत, वहां पर बड़ी खूबसूरती से इस बात का बयान किया। लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अ ब्यूटीफुल मैसेज। जो लोग डर गए हैं उनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए खुदा की आवाज है। आज के संदर्भ में कहूं, when the whole world is undergoing through a pandemic, जब पूरा विश्व, पूरा संसार एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, सब लोग भयभीत हैं, एक बड़ा भय सबकी ओर छाया हुआ है। ऐसे हालात में आपको खुदा के वादों को थामे रहना है। प्रभु के वादे आपके लिए, बाइबल इज फुल ऑफ प्रॉमिसेस, बाइबल में बहुत से वादे किए गए, उनमें से ये वादा उभर कर आता है जब खुदावंद कहते हैं मत डर, डू नॉट फियर, कहते क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर को हमेशा अपने साथ महसूस करें। इस पेंडेमिक के दौर पे भी खुदा भी आपको संभाल कर रख सकता है, इसलिए हमेशा उस पर भरोसा रखें। प्यारे यीशु, जब हम इस अध्याय में देखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आई सी ब्यूटीफुल लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ पीटर। पतरस की जिंदगी से मुझे बहुत खूबसूरत पाठ सीखने को मिलता है। He had a courage to walk on water with like Jesus। उसमें इस बात का साहस था कि वो प्रभु यीशु मसीह के जैसे पानी पर चल कर गया। बाकी चलो में ऐसा साहस ना आया। वो नाव पर था, अब तक शायद आंधी तूफान थम गया था, वाटर वाज स्टिल, बड़ा शांत माहौल हो गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ गए थे और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं। तब चेले डर करते हैं, कहते भूत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते मैं हूं। और पतरस कहता यदि तू ही है तो मुझे कह कि मैं पानी पर चलकर तेरी ओर आऊं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते 29 आयत में लिखा, बड़े साहस के साथ पतरस ने अपना पांव नाव से बाहर पानी के ऊपर रखा और वो पानी पर चलने लगा। क्या आज हमें पतरस के जैसा करज है, साहस है कि जब खुदा कहे इन मुश्किलों के कारण मत घबरा, मैं हूं, मेरी ओर चला, तो क्या आप उस मुश्किलों को, उन आंधियों को, उन तूफानों को जो आपकी जिंदगी को घेरे हुए हैं, उनके ऊपर चलकर प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपनी निगाह प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं, यस यू कैन, हाँ आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना
ध्यान को यीशु मसीह से हटाकर अपनी उन मुश्किलों की ओर, अपनी उन परेशानियों की ओर, अपनी जिंदगी की आंधी तूफानों की ओर लगाएंगे तो आप ठीक पतरस के जैसे डूबते चले जाएंगे। एट फर्स्ट प्लेस मैंने कहा पतरस में साहस था, यस ही हैड दैट करेज। लेकिन जब उसने आंधी तूफानों को देखा तो वो देखा डूबने लगा। क्या है, जब हम खुदा के वचन में आज इस पैसेज में देखते हैं तो प्रभु का वचन लास्टिंग एक और बात हमें इस पैसेज से सिखाता है। तो कहता पतरस ने शक किया, पतरस का लिखा है वहां पर 30 आयत में, पर हवा को देखकर डर गया और वह जब वह डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु का वचन में इस बात के लिए कहता है, डोंट एवर डाउट, कभी भी शंका ना करें, कभी भी शंका ना करें। मुकद्दस बाइबल में शक करने वालों के लिए बहुत कुछ बताया गया है। लूत की बीवी ने सदोम और अमोरा से बाहर निकलते समय उस दूत के कहे गए वचन पर शक किया और पीछे मुड़कर देखा था। उन्हें कहा क्या था, इनको नाश कर देंगे, आग और गंदगी की वर्षा से नाश कर दी जाएगी। लेकिन जिस घड़ी उसने पीछे मुड़कर देखा उसी घड़ी लोग दोनों का खंबा बन गया। परमेश्वर के वचन पर कभी शक न करें, ये बराक है, सच्चा है, कभी पूरा हुए बिना डरता नहीं। जब हम यीशु मसीह के चेले थोमा को देखते हैं तो उसने भी उसके जी उठने पर शक किया था और कहता जब तक उसके हाथों की में कीड़ों के निशान पर उंगली नहीं डाल देता, जब उसके पंजर में हाथ नहीं डाल देता, ताकि मैं तब तक विश्वास नहीं करता। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ठीक आदमी के बाद फिर उस पर प्रकट होकर उसके अविश्वास को विश्वास में तब्दील किया। याकूब के खत में शक करने वाले शख्स को कहा गया है कि वो पानी में उतर रही उस लहर के समान है जो कुछ समय के लिए दिखाई देती फिर अलोप हो जाती है। नेवर डाउट, परमेश्वर के वचन पर कभी संदेह न करें। पतरस डर गया था, डर के कारण शक किया और डूबने लग गया। इन दैट सिचुएशन आल्सो, उन परिस्थितियों में भी मैं आप परमेश्वर के कलाम से आपको प्रेरित करना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है, कहते हैं रिमेंबर इवन इन योर डाउटफुल कंडीशंस गॉड इज नियर एट हैंड टू सेव। प्रभु आपकी उन शंका भरी परिस्थितियों में भी आपके पास है, और यदि आप उसको कहते हैं मेरी मददगार मुझे बचा, वो बचाने के लिए बिल्कुल नजदीक है, वो बचाते हैं। क्योंकि पतरस को ऐसे ही किया गया है, लिखा यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, तूने क्यों संदेह किया। प्यारे जो हमेशा इस बात को स्मरण रखें, God is always with us। हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ है। जिंदगी चाहे कितनी भी उथल पुथल से भरी क्यों ना हो, कितने भी आंधी तूफानों से घिरी क्यों ना हो, यदि हम प्रभु से कहें कि हमें बचा, वो बिल्कुल हमारे पास है, वो हमें संभालता है और हमें बचाता है। ये जिस रीति से उसने पतरस को बचाया उसी रीति से वो हम सबको भी बचाता है, बशर्ते हम उस पर भरोसा रखें। आज जब हम खुदा के कलाम से इन सब बातों को सीखे हैं, इन सब बातों को अपने जीवन में बसा कर रखें, परमेश्वर आप सबको आशीषों से ममूर करेगा। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से